अब आते हैं प्रश्न अभ्यास पर। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? हमने अभी पाठ में पढ़ा है। मोजे धोती थी और जूते पॉलिश करती थी। इतवार की सुबह तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती हैं? तो इस बारे में बताते हुए लेखिका लिखती है कि उनके समय में और आजकल के समय के बच्चों की दिलचस्पियां बदल चुकी हैं। उन दिनों घरों में ग्रामोफोन हुआ करते थे जिस पर गाने सुने जाते थे, लेकिन उसके बाद रेडियो और टेलीविज़न का ज़माना आ गया है। और उस समय में कुल्फ़ी हुआ करती थी, आजकल आइसक्रीम खाते हैं लोग। उस समय कचौरी और समोसे खाया करते थे, तो आजकल पैटीज़। इसके अलावा उस समय पीने में शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत हुआ करते थे, जबकि आज के ज़माने में कोक और पेप्सी का प्रयोग होने लगा है। तो इस प्रकार हमारे और उनके ज़माने में बहुत कुछ बदल गया है। अगला प्रश्न है, लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा? चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? तो लेखिका रात के समय टेबल लैंप की रोशनी में काम किया करती थी। इसके कारण उनकी आंखों पर जोर पड़ता था और आंखें कमज़ोर हो गई थी, इसलिए उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। उनके चचेरे भाई उन्हें लंगूर कहकर चिढ़ाया करते थे। आप चाहें तो ये वाली कविता जो है, ये शेर है, इसको भी एज इट इज़ लिख सकते हैं कि ये कहकर चिढ़ाया करते थे। अगला प्रश्न है, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थीं? इनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। तो लेखिका अपने बचपन में इन्होंने लिखा है कि चॉकलेट पेस्ट्री खाया करती थी, चॉकलेट खाती थी, उन्हें काफल और रस भरी कसमल फल अच्छे लगते थे। इसके अलावा चने जोर गरम अनारदाने का चूर्ण खाया करती थी और चेस्टनट भी उन्हें बहुत अच्छा लगता था, जिसे वे आग पर भून कर और छिलके उतार कर खाते थे। अगला प्रश्न है, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला काल का ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थीं। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती है, उनके नाम लिखो। तो ये आपको खुद अपने मन से करना है। तो आज का कंप्यूटर का युग है, मोबाइल इतना हो गया है, आईपैड आ गए हैं और भी तरह तरह के गैजेट आ गए हैं। तो आजकल के बच्चों को आकर्षित करने वाली बहुत सी आधुनिक चीज़ें हैं, उनके नाम आप लिख सकते हैं। अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके विस्तार से लिखो। तो अपने बचपन की इसी प्रकार से कोई रोचक घटना आप लिखिए जो आपको अच्छी लगती है, याद आती है। सन 1935-40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। तो उन दिनों के शिमला में रेस्टोरेंट होने लगे थे, मॉल थे, शाम के समय बाजारों में बहुत रौनक हुआ करती थी, लोग घुड़सवारी किया करते थे और शिमला काल का ट्रेन का मॉडल भी लोगों को आकर्षित करता था। तरह तरह की दुकानें थी, हर प्रकार की दुकान शिमला में। लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि सर्वर किसी का नाम है जो कि लेखिका ने या तो एक काल्पनिक चरित्र को मानकर उसे अपने बचपन के संस्मरण सुना रही हैं, या फिर उनके किसी मित्र का नाम होगा ये, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का नाम हो सकता है जिसे वो अपना साक्षात्कार देते हुए अपने संस्मरण सुना रही हैं। अब करते हैं भाषा की बात। व्याकरण से संबंधित प्रश्न है इसमें। क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांट कर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो हमने हमारे चैनल पर संज्ञा से संबंधित जो वीडियो बनाया था उसमें भाववाचक संज्ञा बनाना भी सिखाया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे बनते हैं। यहाँ पर हम इसे थोड़ा समझ लेते हैं और पाठ में से कुछ क्रिया शब्द छांटकर उनको भाववाचक संज्ञा में बदलते हैं। देखिए, आपने संज्ञा के बारे में पढ़ा होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं? नाम को। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप इतना समझ लीजिए, कोई भी नाम जो है वो संज्ञा है। जैसे लड़का, पुस्तक, कपड़े, शेर, आम। आप देख रहे हैं यहाँ किसी व्यक्ति को क्या कहते हैं या किसी चीज़ को क्या कहते हैं, ये वो शब्द लिखे हुए हैं। तो ये नाम शब्द हैं, इनको संज्ञा शब्द बोलते हैं। क्रिया शब्द वे होते हैं जिनसे किसी कार्य के करने का या होने का पता चलता है। जैसे चलना, चलना एक क्रिया है। पढ़ना,
लड़ना, सजाना, सोचना। तो ये क्या है? क्रियाएं हैं। लिखना, पढ़ना, देखना, उठना, बैठना। तो इस प्रकार से ये क्रिया शब्द होते हैं। आपको इस प्रश्न में कहा गया है कि क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। तो यानी कि इन क्रिया शब्दों को हमें संज्ञा शब्द में बदलना है, और जब ये संज्ञा बनेंगी तो भाववाचक संज्ञा कहलाएंगी। इसको अच्छे से समझना है यदि आपको, तो आप मेरा संज्ञा वाले 2 वीडियो हैं, उन दोनों वीडियोज़ को अच्छे से देखिए, तो आपको वो पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम देखते हैं कि किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाएंगे। तो इन्होंने कहा है कि पाठ में से कुछ क्रियाएं छांटिए। हमने छांट ली। मान लीजिए चलना एक क्रिया है, तो पहले हम इसका अभ्यास कर लेते हैं। हमें यहाँ पर ये सोचना है कि ये जो क्रिया शब्द है इसके अंदर क्या भाव छिपा हुआ है। कौन सा भाव छिपा हुआ है? चलना के अंदर कौन सा भाव छिपा है? तो चलना के अंदर छिपा हुआ है चाल। तो चलना क्रिया का यदि नाम देना होगा हमें, तो वो हो जाएगा चाल। जैसे किसी का चलना बहुत सुंदर है, तो हम उसकी चलना क्रिया को नाम देंगे कि उसकी चाल बहुत सुंदर है। तो चाल क्या हो गया? अब नाम, और नाम होने से ये क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा। बस इसी प्रकार से हम शब्दों में छिपे हुए भाव को पहले सोचेंगे और फिर उसके नाम को लिख देंगे। जैसे पढ़ना क्रिया कोई कर रहा है, तो पढ़ना क्रिया में क्या भाव छिपा है? पढ़ाई। तो ये इसकी भाववाचक संज्ञा हो गई। लड़ना क्रिया है, इसमें कौन सा भाव छिपा है? अब आप बता सकते हैं, लड़ाई। हमें सिर्फ क्रिया से भाववाचक बनाने हैं यहाँ पर। इसके अलावा विशेषण से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, अन्य शब्दों से भी, लेकिन अभी हम सिर्फ क्रिया से बना रहे हैं। सजाना, सजाना एक क्रिया है। जैसे हम किसी कमरे को सजा रहे हैं, किसी वस्तु को सजा रहे हैं, सजाना क्रिया है। अब हम सोचेंगे कि इस शब्द में भाव कौन सा छिपा है, तो इसमें छिपा है सजावट। तो ये है इसका भाववाचक संज्ञा। सोचना, सोचना में क्या भाव छिपा है? सोच। अब ये कुछ क्रियाएं मैंने पाठ से छांटी हैं। इन क्रिया शब्दों को अब भाववाचक संज्ञा में बदलिए। चमकाना, चमकाना एक क्रिया है, तो अब बताइए इसमें छिपा हुआ भाव क्या है? चमक। तो चमकाना से भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा? चमक। मिलना, मिलना में क्या भाव छिपा हुआ है? मेल। कहते हैं ना मेल जोल, तो ये अब संज्ञा बन गया। बदलना, बदलना क्रिया में क्या भाव छिपा है? बदलाव। बदलाव का भाव छिपा है, तो शब्द बना बदलाव। ये है भाववाचक संज्ञा। हंसना, हंसना क्रिया है, इसमें कौन सा भाव छिपा हुआ है? हंसी। दौड़ना, दौड़ना क्रिया है, इसमें कौन सा भाव छिपा है? दौड़। दौड़ना क्रिया का यदि नाम रखना हो तो हम क्या बोलेंगे? दौड़। तो ये हो गया भाववाचक संज्ञा। अगला शब्द पाठ से हमने लिया है भूलना। भूलना क्रिया में भाव क्या छिपा है बताइए? भूल। तो भाववाचक संज्ञा बनेगा भूल। उतरना, उतरना क्रिया है, अब इसके अंदर छिपा हुआ भाव पहचानिए। उतार कहते हैं ना, या फिर उतराई कहते हैं ना, कि आगे जाकर उतराई आती है थोड़ी सी पहाड़ में, जैसे उतरने वाली जगह है, या फिर उतार चढ़ाव, ये भी भाववाचक संज्ञाएं हैं। चढ़ना क्रिया हो तो चढ़ाव, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो ये हो गई हमारे क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। अगला प्रश्न है, 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो। तो पता चलेगा कि इसमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण हैं। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का, इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। तो अब इनमें हमें विशेषण बताने हैं और उसका भेद लिखना है।
तो चलिए ये प्रश्न कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ये हैं, पहला होता है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक। दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा और अंतिम भेद होता है सार्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण तो जिसमें गुण, दोष आदि चीज़ें आती हैं, जैसे कि अच्छा, बुरा, सुंदर, काला, रंग वगैरह के शब्द भी आ जाते हैं और कई तरह के होते हैं ये, खट्टा, मीठा, इस प्रकार के जो विशेषण होते हैं वो सारे गुणवाचक में आते हैं। मतलब अच्छाई बुराई से रिलेटेड जितने भी विशेषण होंगे। संख्यावाचक, देखिए नाम में ही लिखा संख्या, यानी कि नंबर से रिलेटेड होगा ये। किसी चीज़ की संख्या वाला विशेषण जो भी होंगे शब्द वो सारे संख्यावाचक में आएंगे, जैसे कि 1, 4, 100, 1000, कोई भी हो सकते हैं। परिमाणवाचक में क्या आ जाएगा? परिमाण होता है क्वांटिटी। देखिए संख्या होती है जिसको हम गिन सकते हैं, ऐसे 1, 2, 3, 4, लेकिन परिमाण को 1, 2, 3, 4 करके गिन नहीं सकते। ये क्वांटिटी है। जैसे चावल है, चावल हमारे घर में आता है 1 किलो, 2 किलो, इस परिमाण में। ऐसे थोड़ी गिनते हम उसे कि 1 चावल, 2 चावल, 3 चावल, ठीक है। ऐसे ही आटा, बेसन, तेल, लिक्विड चीज़ें हो गई हैं, पानी, दूध, इन चीज़ों को गिना नहीं जाता, इनको इनकी क्वांटिटी के हिसाब से बोला जाता है, तो वो आती हैं परिमाण में। तो काउंटेबल चीज़ें जिनको गिना जा सकता है वो आएंगे संख्यावाचक विशेषण में, और जो विशेषण गिने नहीं जा सकते उनको हम परिमाण में डालेंगे, ठीक है। जैसे कि 1 लीटर दूध, अगर ये लिखा है और आपसे पूछे विशेषण कौन सा वाला है, तो ये दूध की विशेषता बता रहा है 1 लीटर शब्द। 1 लीटर में 1 देखकर आपको इसे संख्यावाचक नहीं कहना है, पर ये क्वांटिटी है, इसे गिना नहीं जा सकता, इसलिए किस में आएगा? परिमाणवाचक में, ठीक है। अभी सिर्फ आप इसको समझिए। सार्वनामिक में आता है सर्वनाम शब्द से जो विशेषण बनते हैं, जैसे कि यह पुस्तक, वह लड़की। तो यहाँ पर पुस्तक और लड़की की विशेषता क्या है? यह है, ये वाली, वह, और ये शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम। तो सर्वनाम शब्दों से बने हुए विशेषण सार्वनामिक कहलाते हैं। अब हमें हमारे प्रश्न के अनुसार इन 2 भेदों पर ध्यान देना है, तो मैं इनको थोड़ा और विस्तार से बताती हूँ। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से हमें संख्या का पता चलता है और वो संख्या निश्चित होती है, हमें पता चलता है कि कितना है, तो वो निश्चित संख्यावाचक है। जैसे 100 रन, तो यहाँ कितने रन बताए जा रहे हैं? 100 रन। तो हमें पता है निश्चित संख्या है 100, तो ये होगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 2 पुस्तकें, कितनी पुस्तकें? 2, तो यहाँ भी एक निश्चित संख्या दे रखी है, तो यहाँ पर ये हो गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 30 छात्र, छात्रों की संख्या निश्चित हमें पता चल रही है कि 30 है, तो ये भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जैसे अनेक पुस्तकें। अब यहाँ पर कितनी पुस्तकें हैं इसका कोई निश्चित रूप से हम कह नहीं सकते हैं। अनेक हैं, पुस्तकें गिनी जा सकती हैं, काउंटेबल हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। फिर आपको ये देखना है ये निश्चित है या अनिश्चित। तो अनेक से हमें कुछ पता नहीं चल रहा कितनी है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आता है। ऐसे ही कुछ शब्द आ गया, मान लीजिए कुछ पुस्तकें, ठीक है, कुछ छात्र, कुछ लड़के, तो ये हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि पता नहीं है कितने, तो इसलिए अनिश्चित। इसी प्रकार से सैकड़ों, मान लीजिए सैकड़ों, ऐसा शब्द आ गया, सैकड़ों घर। अब यहाँ पर भी कितने घर हैं कुछ निश्चित नहीं है, लेकिन संख्यावाचक है, हमें ये पता है। निश्चित नहीं है, इसलिए ये किस में आ जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक में।
तो संख्यावाचक विशेषण को दोनों भेदों को पहचानना आपको आ गया होगा। अब हम परिमाणवाचक को भी इसी तरह से समझते हैं। परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार के हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो जाहिर है इसके नाम से पता चल रहा है हमें कि जहाँ पर परिमाण होगा विशेषण का और जिसे क्वांटिटी कहते हैं, तो वो जब निश्चित होगी क्वांटिटी तब तो हम बोलेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। जैसे 2 किलो नमक, नमक तो संज्ञा शब्द है, विशेषण क्या है इसका 2 किलो। अब 2 किलो विशेषण है, हमें पता करना है ये कौन सा विशेषण है, तो परिमाणवाचक है क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है। फिर हमें ये पता करना है कि ये निश्चित है अनिश्चित, तो संख्या दे रखी है 2 किलो, हमें पता है कितना नमक, तो इसलिए यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ पर दूध की विशेषता क्या है 4 लीटर, तो कितना है 4 लीटर निश्चित है, हमें पता है, तो निश्चित परिमाणवाचक आ गया। चीनी, चीनी भी क्वांटिटी में आएगी, परिमाण में आएगी, संख्या में नहीं आएगी, तो इसलिए परिमाणवाचक, और उसमें भी निश्चित परिमाणवाचक। क्यों? क्योंकि 100 ग्राम चीनी हमें पता है उसका निश्चित परिमाण, तो इसलिए यहाँ निश्चित परिमाणवाचक हो गया। अनिश्चित परिमाण कैसा होता है, जैसे थोड़ा दूध, दूध जो है इसकी विशेषता क्या है थोड़ा, और थोड़ा से हमें कुछ निश्चित नहीं हो पा रहा है कितना, तो ये अनिश्चित हो गया। और क्वांटिटी हो सकती है लिक्विड चीज़ है, इसे काउंट नहीं किया जा सकता, तो ये परिमाणवाचक में आएगा। ज़रा सा नमक, कितना नमक ज़रा सा, लेकिन एग्जैक्टली कितना ये नहीं पता है, तो ये अनिश्चित में आ जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। बहुत पानी, कितना पानी बहुत, लेकिन बहुत की कोई लिमिट नहीं है, कुछ पता नहीं है कितना, तो ये भी अनिश्चित परिमाण में आ जाएगा। तो इस प्रकार से निश्चित परिमाणवाचक अनिश्चित परिमाणवाचक आप समझ गए होंगे। तो आइए अब हमारी किताब में दी हुई जो दिए हुए वाक्य हैं उन पे इसको लागू करके देखते हैं। पहला वाक्य है मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। तो यहाँ पर केले कितने हैं 2 दर्जन, केले की विशेषता क्या है 2 दर्जन, ये हो गया विशेषण। अब ये कौन सा विशेषण है, विशेषण का भेद कौन सा हुआ 2 दर्जन, यानी केले काउंटेबल है, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पर परिमाण आएगा या संख्या, संख्यावाचक, संख्यावाचक। अब इसके बाद हमें इसमें भी निश्चित और अनिश्चित को बताना है। तो 2 दर्जन हमें एक निश्चित संख्या दे रखी है कि 2 दर्जन हैं, तो कुछ भी हमें कन्फ्यूज़न है ही नहीं, तो यहाँ पर आ गया हमारा निश्चित, क्या आएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 2 किलो अनाज दे दो। अब पहले आप ये निश्चय कीजिए कि विशेष्य क्या है अनाज, इसकी विशेषता बताई जा रही है, इसे कहते हैं विशेष्य। अब इसकी विशेषता क्या है 2 किलो। अब आपको पता है अनाज जो है काउंटेबल है क्या, नहीं, अनाज काउंटेबल नहीं है, हम उसको 1 अनाज 2 अनाज ऐसे काउंट नहीं करते हैं, उसे क्वांटिटी में लेते हैं 1 किलो 2 किलो, तो ये आएगा परिमाण में, तो ये हमारा होगा परिमाणवाचक विशेषण। अब इसमें भी हमें देखना है निश्चित है या अनिश्चित, बताइए। जी हाँ निश्चित है, क्योंकि 2 किलो अमाउंट दे रखा है बिल्कुल क्वांटिटी, तो निश्चित है ये। कुछ बच्चे आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, बच्चे, बच्चे की विशेषता क्या है कुछ हैं, तो कुछ। अब देखिए बच्चे पहले तो देखिए काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, हम इन्हें काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, 1 बच्चे 2 बच्चे, तो यहाँ पर आ जाएगा संख्यावाचक विशेषण। विशेषण का ये भेद होगा संख्यावाचक विशेषण। इसमें अब निश्चित अनिश्चित बताइए, तो कुछ से हमें निश्चित नहीं हो पा रहा है कितने हैं, कन्फ्यूज़न है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा अनिश्चित, कोई निश्चित संख्या नहीं दे रखी है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला वाक्य है सभी लोग हंस रहे थे। यहाँ पर लोग का विशेषण है सभी, तो यहाँ संख्यावाचक होगा, लेकिन कौन सा संख्यावाचक है, सभी से हमें कोई निश्चित संख्या नहीं पता चल रही है, तो आ जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसका उत्तर हो गया अनिश्चित संख्यावाचक। अगले वाक्य में देखिए तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण नहीं है, ना ही परिमाणवाचक है। यहाँ पर सुंदर क्या है नाम, तो विशेषता किसकी है नाम की, तो नाम की विशेषता क्या है, एक तो वो सुंदर है और बहुत सुंदर है, तो सुंदर तो है विशेषण। कौन सा विशेषण हुआ, मैंने आपको विशेषण के भेद बताए थे, उसमें ये आ जाएगा गुणवाचक, ये है गुणवाचक विशेषण। और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को, यदि आप मेरा विशेषण वाला वीडियो देखेंगे तो वहाँ मैंने बता रखा है कि विशेषण की भी विशेषता जो शब्द बताते हैं कि कितना सुंदर है बहुत सुंदर है, उसे बोलते हैं प्रविशेषण। तो बहुत यहाँ पर प्रविशेषण है,
विशेषण नहीं है, विशेषण है सुंदर। तो विशेषण ये हो गया। तुम्हारा जो है, तुम्हारा नाम, यहाँ पर तुम्हारा सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम, तो यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण, ऐसा विशेषण जो सर्वनाम शब्द से बना है। यदि विशेषण को और अच्छे तरीके से आपको डिटेल में समझना है तो आप हमारा विशेषण का वीडियो देख सकते हैं। इस प्रकार ये वाली जो ये अभ्यास है व्याकरण का, ये हो चुका है। अगला प्रश्न है, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थीं। यहाँ पर दोनों जो मेरी शब्द है इनको अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित किया हुआ है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियाँ और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। मेरी मौसी, तो मौसी की विशेषता क्या है? मेरी। दिलचस्पियाँ की विशेषता क्या है? मेरी। ये सार्वनामिक विशेषण हैं। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का भी काम करता है। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांट कर लिखो। तो हमें ऐसे सार्वनामिक विशेषण वाले उदाहरण छांटने हैं। सर्वनाम शब्द जब विशेषण का काम करता है, यह, वह, मेरा, इसका, उसका, तब वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो आइए पाठ में से ऐसे शब्द छांटते हैं। पाठ में से ऐसे शब्द हैं जैसे तुम्हारी दादी। तो दादी की विशेषता क्या है? तुम्हारी। ये तुम्हारी जो है एक सर्वनाम शब्द है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। ऐसे ही हमारे समय, अपने मोजे, इसमें अपने सर्वनाम शब्द से बना हुआ विशेषण है। हमारे बचपन, इसकी पटरियाँ, तो ये हो गए सार्वनामिक विशेषण शब्द पाठ में से। आगे ये कुछ प्रश्न हैं जो कक्षा में करवाई जाने वाली एक्टिविटीज़ हैं। तो इस प्रकार हमारा पाठ 2 बचपन पूरा हुआ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम अगला पाठ पढ़ेंगे। नमस्कार।